जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं निडर्वभो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते शमाला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितमे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी सामने मैं राधे गुरदास जन्म जन्म मह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बार बार बर मांग हूँ हर्षदे हूँ श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सत्संग। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे। आइए श्रीमद् भक्तमाल की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा, भक्तों की कथा, भगवान ही सुनाने वाले, भगवान ही सुनने वाले हैं। उनकी महिमा अपार है, कौन सा पार कर सकता है। श्री नामदेव जी की कथा हम लोग कल श्रवण किए थे। उनकी भक्ति प्रचार दिनों दिन विस्तार होने लगा, चारों तरफ उनकी जयजयकार होने लगा। उनके गांव में एक बार की बात है, उनकी भक्ति को प्रचार को देखते हुए सुनते हुए उस समय दिल्ली में राजा सिकंदर लोदी था। श्री नामदेव जी को उनके गांव से बुलवाया कर अपने राज्यसभा में कहा कि हे नामदेव, आप सुना है कि आप अपने साहिब से डेली मिलते हैं, आप बहुत से चमत्कार भी करते हैं, जरा हमको भी दिखलाई। वो अपने साहिब मतलब ईश्वर को कहा कि आप अपने ईश्वर से, विठल से बहुत मिलते हैं, नित्य आपका दर्शन होता है, जरा मुझे भी दर्शन कराइए और कुछ चमत्कार दिखाइए। तो नामदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हमने कोई भी शक्ति या चमत्कार मुझसे नहीं हो पाती, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। जो सच्चे संत होते हैं वो कोई चमत्कार नहीं दिखलाते हैं। मैं तो एक सिलाई और छपाई का कार्य करता हूँ, उससे जो कुछ मिल जाता है तो अब कुछ संतों को सेवा कर देता हूँ, उनको खिला देता हूँ, जो बचता है मैं ही प्रसाद पाता हूँ। इस तरह मेरा जीवन व्यतीत होता है। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया। यह सुनकर बादशाह ने कहा, बादशाह थोड़ा क्रोधित हो गया और उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, इस मरी हुई एक गाय जो है मरी थी उसको लेके बुलवाया और कहा कि इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, और नहीं कर पाइएगा तो आपको जीवन भर कारागार में आपको बंदी रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठ मूठ भगत बनकर लोगों को ठग रहे हो। आपने सहज स्वभाव से प्रार्थना, ऐसा दोषारोप करने लगा राजा और ढीठ करने लगा कि आप जिंदा करके ही जाइए, नहीं तो जेल में आपको डाल देंगे। अब तो भगवान की कृपा, तो भगवान नामदेव जी ने भगवान के अनुपम कृपा करके उनसे प्रार्थना कर ली। श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथम गोकुलम प्रभो तात्रमाश्री देवानां कुपिता भक्त वत्सलः। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मनाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भगवान से प्रार्थना करने लगे नामदेव जी। वो गाय जीवित होकर उठकर खड़ी हो, जब बादशाह देखकर उनके चरणों में पड़ गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री नामदेव जी से कहा, बादशाह
हे नामदेव जी, आप कृपा करके मेरे देश या कोई गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। बड़े व्यक्तियों से जुड़कर अगर साथ में कोई कार्य किया जाए तो उनका तो नाम स्वाभाविक प्रचार रहता है, जो साथ में जुड़कर काम करता है उसका भी नाम प्रचार हो जाता है। इस उद्देश्य से वो बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि मुझसे भी कुछ प्राप्त कर लीजिए ताकि मेरा भी आपके नाम साथ जुड़ जाए और मेरा भी भक्तों में गिनती आ जाए। उसने नामदेव जी ने उससे मना कर दिया, फिर भी वो जिद कर एक मणि जड़ित एक पलंग दिया। कहा महाराज इसको आप स्वीकार करिए। नामदेव जी ने उसको उठाकर अकेले ही चलने लगे। तो राजन ने कहा कि नहीं नहीं रुकिए, 10-20 आदमी लगा देता हूँ, आपके साथ भेज देता हूँ और आपको सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा ये हमारे प्रभु के लिए है, इसलिए मैं बिल्कुल मैं ही लेकर जाऊंगा और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। वो पलंग सर पे रख कर उठाकर चलने लगे। पीछे से बादशाह ने एक सेवक को लगा दिया उस पे कि जाओ देखो कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। जब मूल्यवान वस्तु था, जब यमुना जी के किनारे पहुंचे तो नामदेव जी ने क्या किया कि वो पलंग को यमुना जी में ले जाकर डाल दिया। अब इधर जो सैनिक थे, रक्षक थे, जाकर बादशाह को तुरंत सूचित किया कि नामदेव जी तो वो पलंग को यमुना जी में डाल दिया है। बादशाह ने फिर से नामदेव जी को बुलवाया और कहा हे महाराज, मुझे जो है मुझे जो है वो पलंग कहाँ है उसको कारीगर को दिखलाना है ताकि उसको मैं और भी बनवा सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है राजन, चलो मेरे साथ यमुना नदी के पास। यमुना नदी के पास गए, जल में प्रवेश किया। अनेक प्रकार के उससे महंगी महंगी जड़ित वस्तु मणिमय लगा हुआ पलंग निकाल निकाल कर यमुना जी से बाहर फेंकने लगे और कहें हे राजन, अब इसमें से पहचान लो कि तुम्हारा पलंग कौन सा है। ये सब देखकर बादशाह की शुद्धि बुद्धि जाती रही, होश उड़ गए और उसको चरणों में तुरंत साष्टांग लौट कर जो है पड़ गया और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से आप बचा लीजिए, ये क्षमा चाहता हूँ। अनेक प्रकार से क्षमा मांगा। तब नामदेव जी कहते हैं ठीक है मैं तुमको क्षमा कर देता हूँ, लेकिन एक कार्य करो, तुम किसी भी भक्त या साधु संतों का दुख मत पहुंचाओ। तो वो स्वीकार कर लिया और मुझे दोबारा यहाँ पे मत बुलाना। अब नामदेव जी चलते हुए आगे गए। तब रास्ते महाराष्ट्र जब पहुंचे तो वहां विट्ठल भगवान का जो मंदिर है, सोचा कि लियाओ बद्रीनाथ भगवान का मैं दर्शन करूं। उस दिन इतना भीड़ था तो कहीं उनका जूता जो है कहीं भीड़ में जो है खो ना जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, गमछा में बांधकर कमर में बांध दिया और धक्का करते करते अंदर जो है मंदिर में प्रवेश कर गए। उन्होंने सोचा ले आओ थोड़ा कीर्तन कर लूं, नृत्य कर लूं, भगवान को मैं रिझा लूं, प्रेम भरी जो है कुछ गा लूं। ज्यों अभी आरंभ करने वाले ही थे तब तक किसी पंडा का जो है नजर उनके जूते पे पड़ गया। अब सब उनको रोकने लगे, धक्का मुक्की करने लगे और दो चार हाथ मार भी दिए। उसके बाद पंडा का व्यवहार देखकर उनको धक्का मार के मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो उनसे भगवान से कहा कि बहुत प्रभु, मैंने जो अपराध किया था आप उन्हें उसको तुरंत ही दंड दे दिया, बहुत अच्छा कार्य किया। और मंदिर के पीछे जाकर नामदेव जी बैठ गए और खूब सुंदर सा वो गाने लगे। आनी पर्यो पायो प्रभु पास ते बचा लीजियो, क्यों एक बात कबो साधु ना दुखाइयो, लई यही मन मानी फेरी कीजियो ना सुधो मेरी।
सो उछियर कहीं चाहे पद गाइयो, देखी द्वार भीर पगदासी कटी बांधी धर को सो, उछेर करी चाहे पद गाइयो, देखी लेन बेहू काहू दिनी, पान सात चोटकिनी, धक्का धकी ऋषि मन न आइयो, जय 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 प्रभु, जय जय प्रभु, जय जय विठल रमणा प्रभु। नामदेव जी ने पीछे भगवान का कीर्तन करने लगे और अच्छे अच्छे सुंदर पदों से गान करने लगे। भगवान नामदेव जी के पद गाने से बहुत ही आनंद के प्रवृत्त हुए। प्रभु देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन भक्त के विरह व्यथा दिन को देखकर प्रभु व्याकुल हुए कि हमारे भक्त को इन्होंने सब धक्का मारकर भगा दिया और पीछे बैठकर मेरा भक्त भजन कर रहा है। भगवान ने उसी समय देखते ही देखते की दिशा को ही पलट दिया। जिधर नामदेव जी थे उधर भगवान का मंदिर का मेन मुख्य मेन द्वार हो गया। नामदेव जी को भगवान ने दर्शन, ये सब जितने भी वहां पे साधु संत भक्त गण और पंडा सब देखकर दंग के दंग रह गए और नामदेव जी के चरणों में गिरकर साष्टांग लौट गए और क्षमा मांगने लगे, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। ऐसे नामदेव जी की कथा है जो भगवान के अनेक प्रकार के दर्शन, कई बार दर्शन दिए नामदेव जी के भगवान ने। भगवान नामदेव जी की और भी बहुत सी कथाएं हैं, हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। भगवान की कथा भगवान ही सुनाने वाले हैं, भगवान ही सुनने वाले हैं, हम लोग तो जीव मात्र हैं। भक्तों की कथा भगवान उस सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 प्रभु हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, जय जय प्रभु